नमस्कार। जय श्री राम। हर हर महादेव। जय हो सिद्धेश्वर बालाजी। सवाल मेरा यही, 2024 में प्रधानमंत्री हमारे भारत देश का कौन बनेगा? 2024 में हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा? बहुत बड़ी विडंबना है, क्योंकि सच्चे लोगों का यहाँ पे रहना बहुत मुश्किल है। कहा जाता है कि पुण्य का काम करते करते कब पाप हो जाए कोई भरोसा मत करिए। जहाँ पे पुण्य है वहीं पाप है, जहाँ पे सत्य है वहीं असत्य है, दिन है तो रात है। तो भैया 2024 में माननीय नरेंद्र मोदी जी को, यानी कमल का फूल भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को वोट दें और अपने देश के सबसे भावी उम्मीदवार प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी को फिर से जिताया जाए और इनको प्रधानमंत्री बनाया जाए। अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो आने वाले समय में याद रखिएगा, अभी डर के जी रहे हैं, फिर जिएंगे लेकिन डरे हुए। जीना है लेकिन डर के जिएंगे। अभी डर के जी रहे हैं लेकिन उस समय उल्टा हो जाएगा। जीना है तो डर के जियो, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी के आने से इतना तो मैंने देखा कि जो कारोबार पिकअप नहीं पकड़ रहा था, उस कारोबार को पिकअप पकड़ाया गया। चाहे सरकारी ऑफिसर्स हों, चाहे प्राइवेट वाले हों, चाहे रोड हो, नाली हो, खड़ंजा हो, बिजली हो, सब कुछ, ट्रेन है, जहाज़ें हैं, सब अपने अपने समय पे अपने अपने हिसाब से कार्य पे लगे पड़े हैं। रोड कितनी हाईवे बनाया गया है पता नहीं। शिक्षा में, स्वास्थ्य के लिए, सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी देश की सुरक्षा है। आज हमारे जो पड़ोसी देश हैं, जैसे चाइना है, पाकिस्तान है, वो आंख दिखाए हुए और जैसे भूखा शेर हो वैसे वो लोग मौके की तलाश में है। लेकिन माननीय मोदी जी बैठे हैं और देश की सुरक्षा में उन्होंने इतना जबरदस्त इंतजाम कर दिया है कि चाइना, पाकिस्तान की हिम्मत नहीं होती कि हमारे देश की तरफ आंखें उठा के देखें। अगर वो आंखें भी उठाते हैं, जरा सा गलत करते हैं, तो हमारे देश की जो फौज है, फोर्स है, आर्मी है, मिलिट्री है, उनको जवाब देती है। क्योंकि हमारे देश की आर्मी मोदी जी के आने से फ्री कर दिया गया कि भैया इनके ऊपर दबाव नहीं होना चाहिए, इनको फ्री करो, एक्शन डी एक्शन जो भी करना है डायरेक्ट सेना के ऊपर छोड़ दिया गया। क्या लोगे? सुरक्षा के हिसाब से तो शिक्षा में क्या नहीं उन्होंने किया। कॉलेजें बन रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज बन रहे हैं, आपके मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं, स्कूलें नई नई आ रही हैं। पढ़ाई के लिए उन्होंने पहले ही बोल दिया कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। बेटियों के लिए तो उन्होंने बहुत कुछ ऐसी योजनाएं निकाल दी हैं कि पूछिए मत। जरा
देखिए, और लाभ भी लेने वाले ले रहे हैं, लेकिन जो भ्रष्टाचारी हैं हमारे देश में, जो भ्रष्टाचार से जुड़े हुए हैं, भ्रष्टाचार लोग हैं, भ्रष्टाचार राजनीति पार्टियां जो हैं, जो भ्रष्टाचारी नेता हैं, जो भ्रष्टाचारी ऑफिसर्स हैं, जो भ्रष्ट कार्य करने वाले कारोबारी हैं, उनके लिए मोदी जी सही नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि उनकी दुकानें बंद, उनका खान पान भी बंद, उनकी रिश्वतखोरी बंद चल रही है, उनका भ्रष्टाचार बंद चलने लगा है, जिसकी वजह से आज मोदी जी उन्हीं के लिए दिक्कत हैं, उन्हीं को तकलीफ हो रहा है मोदी जी से, जो भ्रष्ट हैं और भ्रष्टाचारियों के साथ देते हैं, जो भ्रष्ट कारोबार में लिप्त हैं, उन्हीं के लिए मोदी जी अभिशाप बन गए हैं। और वही उन्हीं का प्रोपोगेंडा है कि आज जो भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है, सिर्फ जो कहा जा रहा है ना कि ये नफरत की राजनीति है, नफरत की राजनीति चल रही है बीजेपी के द्वारा। नफरत की राजनीति नहीं है, सबके अपने अपने आइडिया होते हैं, सबके अपने अपने कुछ नियम कानून हर पार्टी का होता है, लेकिन इतना बड़ा आपको दिक्कत हो रहा है कि जनता के अंदर आप गलत फहमी लोगों में डाल दे रहे हैं कि नफरत की राजनीति मोदी जी कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी नफरत की राजनीति कर रही। कब तक आप लोग ऐसे झूठ पे झूठ से पे देखिए, रेत के पहाड़ नहीं बनाए जा सकते, रेत का बिल्डिंग नहीं खड़ा किया जा सकता, नमक की बिल्डिंग नहीं, चीनी की बिल्डिंग नहीं खड़ी करी जा सकती, क्योंकि उनको डर है। आज झूठ पे और बरगला के जनता के अंदर गलत फहमी भर के अगर आप सत्ता हासिल करना चाहते हैं तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। इस भारत की जनता मोदी जी के लिए हमेशा तैयार है और मोदी जी को वो लाइक करती है, मोदी जी को पसंद करती है। मोदी जी आइडियल बने पड़े हैं। जो हमारे यूथ है, नव युवकों का जो युवक समाज है, बुजुर्ग समाज है, जो बच्चे हैं, यहाँ तक सभी के लिए मोदी जी एक आइडियल बन गए। मोदी जी नंबर 1, पूरे देश के नंबर 1 नेता हैं। हमारा देश आज के 8 साल पीछे आप जाएं तो हमारे देश की गणना कहीं नहीं हो रहा था, ना तो सेना की गणना, ना बिजनेस की गणना, मतलब नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 इन सब का तो मैटर ही नहीं था। हजारों 500 में भी भारत का नाम नहीं आ रहा था। लेकिन आज भारत देश जो है हमारा नंबर 1 बनने में समय नहीं लगने वाला है। अगर मोदी जी को इस देश की बागडोर कमान दे दी जाएगी, सौंप दी जाएगी फिर से दोबारा से 2024 में, तो मैं आप सबको मोदी जी की तरफ से यही आश्वासन दे सकता हूं कि भाइयों बहनों, आने वाले समय में इस देश की बागडोर अगर मोदी जी के हाथों में है तो हमारे देश की जनता खुशहाल रहेगी, देश खुशहाल रहेगा।